नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन के साथ अपने वाईफाई वाले एसी को कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई वाले एसी को हम आईओटी डिवाइस भी बोलते हैं। आईओटी की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो चीज़ें इंटरनेट से चलती हैं उनको हम आईओटी डिवाइसेस बोलते हैं। तो जब भी हम वाईफाई वाले एसी को स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करें तो हमें कस्टमर के फ़ोन में सबसे पहले गोदरेज स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। गोदरेज स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके प्रोडक्ट के साथ जो वन पेजर आता है, वहाँ पर जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके आप अपना गोदरेज स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। यदि आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो आप एंड्रॉयड वाला क्यूआर कोड स्कैन करें। यदि आपका फ़ोन आईओएस वाला है तो आप आईओएस वाला क्यूआर कोड स्कैन करें। याद रखिए, हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी जब भी हम स्मार्टफोन को अपने वाईफाई वाले एसी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आपके पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई कनेक्टिविटी होना चाहिए। याद रखिए, 5G कनेक्टिविटी को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली कनेक्टिविटी को हमें कनेक्ट करना है। सेकंड है हमारा, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर एक वॉइस एनेबल डिवाइस होने चाहिए। तो ये तीन चीज़ों के साथ आप अपने वाईफाई वाले एसी के को अपने स्मार्टफोन या फिर वॉइस एनेबल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको अपने डिवाइस को, अपने एसी को तैयार करने के लिए, वाईफाई कनेक्शन के लिए कुछ चीज़ों का फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला है कि आपका एसी पावर ऑन हो, 230 वोल्टेज उसको मिला हो। देन आप एसी को रिमोट की हेल्प से ऑन करेंगे। उसके बाद आप सेट मोड बटन से आप अपना कूल मोड सेट करेंगे। देन आप टेम्परेचर बटन से 31 डिग्री टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप वाईफाई वाला बटन 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। जब आपके एसी में से बीप साउंड आए या फिर एसी की डिस्प्ले 3 बार ब्लिंक करे, दैट मीन्स आपका एसी रीसेट हो चुका है। अब आप अपने एसी को टर्न ऑफ करेंगे पावर से। देन कुछ देर बाद आप अपने एसी को टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद आप दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। चलिए जांचते हैं कि क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं वाईफाई कनेक्शन के लिए। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। दोनों ही क्यूआर कोड आपको वन पेजर पे मिल जाएंगे, एंड्रॉयड के लिए भी और आईओएस के लिए भी। यदि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो गोदरेज स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन को सर्च करिए और अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड करिए। कस्टमर के फ़ोन में गोदरेज स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद हमें कस्टमर के फ़ोन में उसको साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें सावधानी बरतनी है, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन है उसकी नेटवर्क स्पीड मोर देन, मतलब कि ग्रेटर देन 2 Mbps होनी चाहिए। आपकी परमिशंस अलाउ होनी चाहिए फ़ोन के साथ, जैसे कि लोकेशन की परमिशन, ब्लूटूथ की परमिशन, कैमरे का परमिशंस। ये सारी परमिशंस आपको अलाउ करनी होगी। किसी भी कारणवश यदि आपका ब्लूटूथ पेयरिंग नहीं हो पाती है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने डिवाइसेस जो स्मार्टफोन के साथ ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको आप डिस्कनेक्ट करेंगे, जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट बैंड, वायरलेस हेडफोन एक्सेट्रा। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाए उसके बाद आप फिर से ट्राई करिए और जब कनेक्शन हो जाए देन आप अपनी डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें गोदरेज स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन को साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के दो ऑप्शन है आपके पास, जीमेल आईडी और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का हेल्प से आप सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और एक पासवर्ड जनरेट करवाएंगे कस्टमर से। पासवर्ड को कंफर्मेशन देंगे, देन साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद
आप अगेन लॉगिन करेंगे, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और जो भी पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था, उसको डालकर लॉगिन करेंगे। जब आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाए, देन आपकी एप्लीकेशन पर कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। नाउ आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक जैसे करेंगे तो आपको कुछ परमिशंस अलाउ करनी होगी, जैसे कि स्टोरेज, पिक्चर्स, ब्लूटूथ डिवाइस और लोकेशन। जब ये आप सारी परमिशंस अलाउ कर देंगे, देन आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्टेप है कि आपको अपनी डिवाइस, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एयर कंडीशनर की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एयर कंडीशनर को सेलेक्ट किया। एयर कंडीशनर को सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो आपसे दो क्यूआर कोड मांगे जाएंगे। यहाँ पे आपको दो क्यूआर कोड स्कैन करने हैं। पहला क्यूआर कोड है आपका सीरियल नंबर का, दूसरा क्यूआर कोड है आपका ब्लूटूथ पेयरिंग का। तो पहला क्यूआर कोड मिलेगा आपको जहां आपका सीरियल नंबर रहता है, राइट साइड में आपको, वहां आपको ये पहला क्यूआर कोड मिलेगा। दूसरा क्यूआर कोड आपको फ्लैप के नीचे की साइड आपको ये सेकंड क्यूआर कोड मिलेगा। दोनों ही क्यूआर कोड की पिक्चर्स आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि आपके पास, आप किसी भी कारणवश अपना क्यूआर कोड, सीरियल नंबर का क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दोनों क्यूआर कोड को स्कैन करना है। पहला क्यूआर कोड आपका सीरियल नंबर का रहेगा, दूसरा क्यूआर कोड आपका ब्लूटूथ पेयरिंग का रहेगा। जब आप सेकंड नंबर वाला क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, उसके बाद आपको ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए बोला जाएगा। आपको पेयर पर क्लिक करके आपको इसकी पेयरिंग कंप्लीट करनी है। पेयरिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है, जो है आपका नेटवर्क सिलेक्शन। आपके घर में जो भी स्टेबल वाईफाई कनेक्शन है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद रखिए, यदि आप सही पासवर्ड डाल नहीं पा रहे हैं तो आप पासवर्ड रीसेट करिए और उसके बाद आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो कस्टमर को बोलेंगे कि यदि आप पासवर्ड को डालना चाहते हैं तो आपको रीसेट करना पड़ेगा। देन आपका डिवाइस जो है एक वेरिफिकेशन पे जाएगा। वेरिफिकेशन, आपके सारे क्रेडेंशियल वेरीफाई होंगे। ये वेरिफिकेशन आपका 10 से 5 मिनट ले सकता है, तो आपको 10 से 5 मिनट का वेट करना होगा। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरह के ग्रीन टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जब वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, एक कॉन्ग्रेचुलेशन की स्क्रीन आपके फ़ोन में दिखाई देगी। देन आपका पूरा मोबाइल फ़ोन में आपका पूरा रिमोट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। नाउ आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने एसी को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो अपने ऑफिस से अपना एसी ऑपरेट करना चाहते हैं, या फिर कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से अपना एसी ऑपरेट करना चाहते हैं। तो आप इसकी हेल्प से, इस एप्लीकेशन की हेल्प से, इस फीचर की हेल्प से अपने एसी की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। आपका पूरा रिमोट आपके इस मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा, जैसे कि आपका 5-in-1 कन्वर्टिंग, टर्बो, एवरी फीचर्स आपको आपके फ़ोन में मिलेंगे। आप अपनी एसी की पावर कंजप्शन को जांच सकते हैं, आप अपने एसी के फ़िल्टर लाइफ को भी जान सकते हैं। तो सभी फीचर्स इस स्मार्टफ़ोन की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका वाईफाई वाला एसी आपके स्मार्टफ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।